नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी कौन है, तैनाती कितने अरसे के लिए होगी, इनके बारे में ऐसा कौन सा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होने के बावजूद क्यों न चुने गए। जस्टिस मुनीर अख्तर की तकर्री किस वजह से रुकी। पार्लिमानी कमेटी का किरदार इससे कबर रबर स्टैंप से ज्यादा क्यों न था। होशरुबा हकाइक जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लिमानी कमेटी के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब हो चुका है, जिसका तरीक़ाकार पहले से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हालिया तारीख में अल जिहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस होता था, मगर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक तश्कील पाने वाली पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों ने मिलकर पहली बार पार्लियामेंट इजलास में इसका चुनाव किया। इस आईनी तरमीम के पास होने से पहले आइन के आर्टिकल 175 के तहत जजों की तैनाती से मुतल्लिक जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी, इसकी सरबराही भी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। तहम इस पार्लिमानी कमेटी का किरदार रबर स्टैम्प से ज्यादा न था। अब पार्लिमान की 12 रुकनी कमेटी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज मलिक कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और सीनियर फारूक एच नाइक को नामजद किया गया। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MQM की राना इंसार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद रजा भी इस कमेटी का हिस्सा बने। तहरीक इंसाफ ने अगरचे इस कमेटी के लिए अपने नुमाइंदों को नामजद किया, ताहम जमात ने चीफ जस्टिस के चुनाव के अमल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में फवाद चौधरी का भी यही कहना था कि ऐसा करके PTI जमात ने बहुत गलती की। 26वीं आईनी तब्दीली के बाद की सूरत हाल पहले से भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। इस तरमीम के आने से पहले हुकूमत और अपोजिशन ऐसे मद्दे मुकाबिल थे कि जैसे एक फरीक हुकूमत काजी फाइज ईसा को बचाने के लिए कोशा थी और अपोजिशन वाले जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने में कोशा दिखाई दी है। लेकिन एक तीसरी कुव्वत भी सारे जग में पेश थी और वो तीसरी कुव्वत थी मौलाना फजलुर रहमान की। आईनी तरमीम के सारे किस्से में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस तरमीम की मुनासिब तकसीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाब किया। कोई इनके पीछे नमाज पढ़ता रहा और किसी ने तहज्जुद के वक्त हाजिरी रजिस्टर में अपना नाम लिखवाया, लेकिन नतीजा क्या निकला, ना काजी फाइज ईसा बच पाए, ना जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के चांसेस नजर आए। लेकिन अब जो हुआ वो दिलचस्पी से खाली ना था। ना बलोचिस्तान का काजी रहा, ना पंजाब का मंसूर। जो नाम निकल कर सामने आया वो जस्टिस याहिया आफरीदी फ्रॉम डेरा इस्माइल खान का था। जी हाँ, वही डेरा इस्माइल खान जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आबाई शहर और हल्का भी है। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक भी इसी कस्बे से है। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान के कबायली इलाके में सरदार कबीले में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर एचिसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से O और A लेवल का इम्तहान 1980 से 1982 के दौरान पास किया। वो एचिसन कॉलेज में हेड बॉय भी रहे। इसके बाद 1985 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, जिसके बाद 1988 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से LLB किया। 1989 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इकनॉमिक्स का इम्तहान भी पास किया और फिर बरतानिया चले गए, जहां 1991 में जेसिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। अपनी तालीम के दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स में एचिसन कॉलेज से उमर हयात गोल्ड मेडल भी जीता। 1989 से 1990 में इन्हें ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पोलो टीम के भी रुकन रहे। इन्हें नौजवान वकील कोर्स लंदन के लिए भी मुंतखब किया गया, जिसके बाद वो अमली ज़िंदगी में वकालत से मुंसलिक हुए। 1991 में वो खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के वकील बने और 2004 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुए। वो 1994 में सूबा सरहद जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 1995 में फेडरल कौंसिल बराए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने 1997 से 2012 तक आफरीदी शाह मिनुल्लाह फर्म में पार्टनरशिप भी की। 15 मार्च 2010 को पहले एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया।
2012 में जब उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात किया गया तो उन्होंने इस इदारे से अलहदगी इख्तियार कर ली। हाई कोर्ट में 4 साल काम के बाद 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। वो कबायली इलाके से इस ओहदे पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत थे। इस अरसे के दौरान जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आयन शिकनी का मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए इस खसूसी बेंच की सरबराही की थी। तमाम फिर वो इस खसूसी बेंच से अलग हो गए थे। पेशावर हाई कोर्ट में 6 बरस का अरसा गुजारने के बाद 28 जून 2018 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस में काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। ताहम हाल ही में वो चीफ जस्टिस के साथ इन 4 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करने की मुखालफत की थी। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात किए गए हैं। वो इस वक्त सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें हुकूमत की जानिब से पहली चॉइस करार दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी की उम्र इस वक्त 59 साल है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुँचने से 3 बरस कबल ही रिटायर होना पड़ेगा, जिसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम है, जिसमें ये कहा गया है कि मुल्क के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा और ये मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इस चीफ जस्टिस को रिटायर्ड समझा जाएगा, चाहे वो 65 साल की उम्र को ना भी पहुंचा हो। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी का लीगल करियर बहुत बेहतर रहा। दोनों ही हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा भी हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद ऐसे फैसले दिए जिनको वकला कम्युनिटी में बड़ी इज्जत से देखा जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर को सीनियरिटी के असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जिस पर वकला बरादरी ने एहतजाज भी किया था। चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते रहे और जस्टिस मुनीब अख्तर दिन 11 बजे तक आम मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होते थे और 11 बजे के बाद वो मुकदमात की समाअत नहीं करते थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जस्टिस मुनीब अख्तर को जो खत लिखा उसमें इनकी 11 बजे के बाद अदम दस्तयाबी का जिक्र किया गया, जबकि इनके जूनियर जज और बिलखसूस एडहॉक जजेस के साथ बदतमीजी और नारवा सलूक का भी जिक्र किया गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सोशल मीडिया इस कदर तरक्की कर चुका है कि जो जज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया इसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहतर जज है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह अदालती इस्लाहात के बहुत बड़े हामी हैं और वो खुद कहते हैं कि किसी भी अहम ओहदे के लिए महज सीनियरिटी नहीं बल्कि काबिलियत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने किसी भी मामले में अपने आप को मुतनाज़ा नहीं बनाया और वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देते रहे, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर मुतअद्दिद मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स और अपने रवैये की वजह से मुतनाज़ा रहे हैं। वज़ारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए होगी। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए थे। सदर की तौसीक के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से नामजद किया। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी 1 के मुकाबले में 8 वोटों से हुई। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में वोट दिया। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदे पर आखिरी रोज़ और 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर पहला दिन।